नमस्कार साथियों। तो आज है 4 नवंबर 2025। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज सच में काफी खराब था। जहां पे निफ्टी 50 एक नहीं बल्कि दो क्रूशियल सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे आके क्लोजिंग दिया 25,597 पॉइंट पे, लगभग 0.64% गिरावट के साथ। सबसे पहली बात, आज फर्स्ट अपने 25,750 जिसके ऊपर कल होल्ड कर लिया था, इसको तोड़ दिया। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 25,650, इसको भी आज क्रॉस करके नीचे आ गया। वैसे आज ओपनिंग तो फ्लैट था 25,744 पॉइंट पे। उसी लेवल के आसपास आज इंट्राडे हाई भी टच किया 25,787 पॉइंट पे। और शुरू में हमने देखा था लगभग 700 के आसपास होल्ड कर गया था। जैसे ही 700 का लेवल टूटा, नीचे 650, 650 के आसपास भी काफी समय तक लगभग 1:40 तक होल्ड कर गया था। जैसे ही देखिए 25,000 650 की लेवल ब्रेक हुआ लगभग 2 बजे के अराउंड, एकदम से नीचे आके क्लोजिंग गया। अच्छा, ऊपर से देखिए आज निफ्टी 50 की क्या था। जी हाँ, आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी था, जो आपको मैं अक्सर कहता हूँ कि देखिए एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि जो बड़े लेवल की ट्रेडर्स ना 2 बजे के बाद एक्चुअली बाजार में रिएक्ट करता है, या आप कह सकते हैं बेचता है। सो जिस वजह से हमने देखा कि 2 बजे के बाद अल्टीमेटली यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, या आप कह सकते हो कि लेवल ब्रेक हुआ। बट डोंट वरी, आज जो मार्केट में गिरावट हुआ है ना, उसके पीछे कोई इंटरनल इशू या इंटरनल रीजन नहीं है। जिस कारणवश आज गिरावट हुआ वो कंप्लीटली बाहर की है। पहले तो आप ये देखिए, आज ना केवल निफ्टी 50 बल्कि बैंक निफ्टी भी लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग दिया था 58,000 के ऊपर, उसको आज एकदम शुरू में ब्रेक करके नीचे आ गया। हाँ, शुरू में यहाँ पे स्ट्रगल जरूर कर रहा था 58,000 के लेवल पे, बट अंत तक वहां पे स्टे नहीं कर पाया और काफी नीचे आके क्लोजिंग दिया। इवन सिर्फ देखिए आज निफ्टी 50 की बात नहीं है, आई थिंक कि आज मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में गिरावट ही हुआ है। साथियों, क्या आपकी पोर्टफोलियो का स्टेटस है, कमेंट करके बताइए। तो आप देख सकते हो आज बैंक निफ्टी में गिरावट हुआ, और एक्सटर्नल इशू एक्चुअली अमेरिका से रिलेटेड है। दैट्स वाई आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा आज प्रेशर क्रिएट हुआ, ऑलमोस्ट 1% के ऊपर आज आईटी सेक्टर गिरा, खास करके बड़े आईटी कंपनी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी गिरावट हुआ, आपके फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी गिरा। देखते जाइए बस, एफएमसी सेक्टर, एमएनसी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, पीएसयू बैंक मैं फिर भी कहूंगा कि आज गिरावट के मूड में नहीं था, बिकॉज जो बैंक निफ्टी में गिरावट हुआ मोस्टली प्राइवेट बैंक्स में ही हुआ है। पीएसयू बैंक में बहुत ही मिनिमम कह सकते हो 0.11%, ना के बराबर गिरावट हुआ। पीएससी सेक्टर में आज काफी दिनों बाद गिरावट हुआ, मतलब सरकारी कंपनी की जो शेयर्स है। कंजप्शन सेक्टर आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर, मीडिया सेक्टर, सीपीएससी सेक्टर, तो मोस्टली सेक्टर आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। और इसके पीछे मेन कारण क्या है, जो आपको मैं अभी कह रहा था कि भारत की कोई इंटरनल इशू नहीं है। और याद कीजिए कल रात की 10:30 की वीडियो में आपको मैं क्या कहा था कि सुबह सुबह बाजार ओपन होने से पहले हो सके तो एक बार डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को देख लेना बस, ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की जो सेंटीमेंट है उस बारे में थोड़ा सा अंदाजा मिल जाए। एक्जैक्टली यही मैं आपको हर रोज रात की 10:30 की वीडियो में आखिरी जो एनालिसिस वाला पार्ट वहां पे कहता हूँ। और अभी आप देख पाएंगे यूएस में लोकल टाइम 5:35 डॉ जोन्स की फ्यूचर कहां पे है, लगभग 0.72% नीचे। क्यों, बाद में आता हूं, पहले आप देखिए नैस्डैक की फ्यूचर कहां पे। अभी देखिए नैस्डैक की फ्यूचर चल रहा है लगभग 1.28% नीचे। तो अभी क्लियर हो चुका है कि क्यों आज बाजार में गिरावट हुआ। बेसिकली यूएस फ्यूचर्स डाउन, और लगभग 1% करके डाउन। अब जो यहां से दूसरा सवाल आता है कि क्यों, मतलब वाई। तो बस अ सिंगल रिपोर्ट, पूरा खत्म। देखिए रिपोर्ट क्या है, मैं कहूंगा ये कोई मतलब इम्पॉसिबल रिपोर्ट नहीं है, पॉसिबल तो है। रिपोर्ट आया है गोल्डमैन सैच एंड मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। दोनों ही दुनिया भर की टॉप फंड कंपनी है, कम ब्रोकरेज कंपनी। इनकी तरफ से वार्निंग दिया गया यूएस मार्केट के ऊपर, वार्न ऑफ अ मार्केट करेक्शन, थिंग्स रन एंड देन दे पुल बैक। और साथ में इन्होंने कुछ पॉइंट भी मेंशन किए, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जो बात आपको मैं पिछले 1 महीनों से बार बार कह रहा हूं, जब से यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हुआ है, कि भले ही देखिए यूएस मार्केट या यूएस की शेयर मार्केट पीक में है, उसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि यूएस में सब कुछ चंगा है, सब कुछ बढ़िया है, इकोनॉमी एकदम स्टेबल है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इकोनॉमी काफी खोखला हो चुका है, आगे धीरे धीरे करके और हो रहा है। देखिए गोल्डमैन सैच एंड मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार बाजार जो है लगभग 10 से 20% गिर सकता है, करेक्शन हो सकता है इन इक्विटी मार्केट ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 years। तो यूएस मार्केट जो है, एक्चुअली उन्होंने यूएस मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, तो आप लोग यहाँ पे मिक्सड अप मत करना, मतलब इंडियन मार्केट के साथ। बट ये भी फैक्ट है कि यूएस मार्केट में अगर गिरावट हुआ तो इंडियन मार्केट में भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा, और खास करके आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में तो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो मेन रेवेन्यू सोर्स यूएस ही है। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट 1 से 2 साल के अंदर लगभग 10 से 20% गिर सकता है, ये मॉर्गन स्टैनली एंड गोल्डमैन सैच जैसे धुरंधर ब्रोकरेज फर्म कम फंड कंपनी का कहना है। और उस रिपोर्ट ने आज क्या किया, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर को सीधा नीचे धकेल दिया। उसके साथ साथ सिर्फ ये पहली बात नहीं है, इसके पहले भी हमने देखा आईएमएफ, फेडरल रिजर्व मतलब जो यूएस की सेंट्रल बैंक, जेरोम पॉयल, या बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, गवर्नर द्वारा बार बार वार्निंग दिया गया था कि आज की डेट में यूएस मार्केट, या आप कह सकते हो कि इक्विटी मार्केट काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड पे पहुंच चुका है। यही एग्जैक्टली आपको मैं पिछले 1 महीनों से बार बार
वार्निंग दे रहा हूँ कि देखिए यूएस मार्केट हो सकता है अपना पीक में है, और ये बात तो सही है। अब डॉ जोन्स को देखिए लास्ट डे थोड़ा बहुत गिरावट हुआ था, बट स्टिल अपना लाइफ टाइम हाई के नजदीक। नैस्डैक कंपोजिट की बात करें, ये लास्ट नाइट मतलब सोमवार को जो इसकी लाइफ टाइम हाई है 24,000 पॉइंट, लगभग उस लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया। जबकि यूएस इकोनॉमी स्ट्रगल कर रहा है, यूएस में सरकार के पास पैसा नहीं है अपने जो एम्प्लॉयज़ है उसको पे करने के लिए, मतलब उनको तनख्वाह देने के लिए, जिस वजह से नॉन एसेंशियल सर्विस को कंप्लीटली बंद करना पड़ रहा है, या फ्लाइट डिले हो रहा है, फ्लाइट कैंसिल हो रहा है। साथियों ये तो चलो ठीक है, एक है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यूएस में क्या चल रहा है। यूएस में देखिए एक बहुत ही बड़े शहर है न्यूयॉर्क, नाम आपने सुना होगा। जैसे कि देखिए न्यूयॉर्क, इतना आप जान लीजिए, भारत के लिए मुंबई जितने इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए भारत की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। वैसे यूएस की कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी, ठीक। अब भारत की जो फाइनेंशियल कैपिटल क्या है, मुंबई, पता होगा आपको। यूएस की जो फाइनेंशियल कैपिटल क्या है, न्यूयॉर्क। तो जिस वजह से न्यूयॉर्क की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है। अब न्यूयॉर्क में क्या चल रहा है, मेयर की इलेक्शन चल रहा है। मेयर होता है ना कोई भी शहर के मेयर, मेयर की इलेक्शन चल रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप, देखिए डोनाल्ड ट्रंप अब सीधा सीधा धमकियां दिया है किसको, वहां की जो लोकल रेसिडेंट है, कि भाई आप अगर जोराम ममदानी, ये कौन है, ये ऑपोजिशन पार्टी की मेंबर है, जोराम ममदानी को वोट किया तो आपका जो फंड है ना हम रोक देंगे। देखिए क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप, नो फंड फॉर न्यूयॉर्क, वार्निंग फॉर वोटर्स इफ जोराम ममदानी विंस। साथियों जिनको लगता है कि भारत में डिक्टेटरशिप चल रहा है, तो आपको मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा लगे तो आप इस बारे में क्या कहेंगे। अगर भारत में डिक्टेटरशिप चल रहा है तो यूएस में क्या चल रहा है, जरा आप बताइए, जो भी आपका ओपिनियन है। अच्छा, इसके अगेंस्ट में जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लड़ रहा है वहां पे, जिसका नाम है एंड्रयू क्यूमो, ये कौन है, ये डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की एक मेंबर है, ठीक है। तो मतलब जोराम ममदानी जो है वो अपोजिशन है। अब एक्चुअल फैक्ट क्या है मालूम है, एक्चुअल फैक्ट मैं आपको दिखाता हूं। ये अभी की अपडेट है, ये देखिए 4:29 की अपडेट है इंडियन लोकल टाइम के अनुसार। जोराम ममदानी जो है ना वो लीड कर रहा है। तो समझ पा रहे हो ना, जोराम ममदानी जो है ये डोनाल्ड ट्रंप की विपक्ष में है, ठीक है, अपोजिशन। ये एक्चुअली वहां पे लीड कर रहा है वोटिंग में। देखिए इमर्ज एज फ्रंट रनर एज पोल एंटर फाइनल लैप। वहां पे क्या होता है कि देखिए क्योंकि मेयर की इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन नहीं होता, सुबह वोटिंग हो जाता है कंप्लीट और शाम के वक्त उसका रिजल्ट भी आ जाता है। तो अभी रिजल्ट की वो चल रहा है, काउंटिंग चल रहा है, क्योंकि अभी तो टेक्नोलॉजी काफी हाई है तो तुरंत हो जाता है कुछ ही घंटों के अंदर। तो अभी ये लीड कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इसका भी कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि इसका रिएक्शन हमें यूएस फ्यूचर्स में, चाहे नैस्डैक की फ्यूचर या डॉ जोन्स की फ्यूचर में भी देखने को मिल रहा है। अब जिस वजह से क्या हुआ मालूम है, यहाँ पे तो सिर्फ आप आपके निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इसको आप देख पा रहे हो, नहीं, सुबह से नैस्डैक की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर नेगेटिव रहने के कारण पूरा का पूरा जो ग्लोबल मार्केट है वो भी एकदम धराशायी हो गया। ये देखिए जापानीज मार्केट आप देखिए, आज इंडियन मार्केट तो आप कहेंगे उसके मतलब जापानीज मार्केट, चाइनीज मार्केट का आगे कुछ भी नहीं है। ये देखिए आप जैसे कि आप इसको देखिए, एक एक इंडेक्स देखिए कितना कितना गिरा, देर देर 2-2 1-1% करके नीचे आके क्लोजिंग दिया, हर एक इंडेक्स मोस्टली जापान में। चाइनीज मार्केट को देखिए, चाइनीज मार्केट को देखिए, मोस्टली इंडेक्स आप देखिए नेगेटिव में, रेड में क्लोजिंग दिया। हांगकांग की मार्केट को देखिए, मोस्टली इंडेक्स आज देखिए नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। साउथ कोरियन कॉस्पी, केआरएक्स, कॉस्डैक्स, ये देखिए 2.5%, 3%। तो समझ पा रहे हो ना कि सिर्फ और सिर्फ ये आज भारत की कोई इंटरनल इशू नहीं है। फिर भी मैं कहूंगा भारत की मार्केट तो उतना गिरा भी नहीं है, सिर्फ 0.5% के आसपास मोस्ट इंडेक्स क्लोजिंग दिया नीचे आके। चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें या निफ्टी की बात करें, बट उस हिसाब से ग्लोबल मार्केट आज सच में बहुत वीक था। तो यही है मेन कारण। ताइवानिश मार्केट भी आप देख लीजिए वीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी आप देख लीजिए वीक है, इवन ये खचरा भी आज वीक था। न्यूजीलैंड की मार्केट फिर भी मैं कहूंगा आज ठीक ठाक फिर भी था, ओपन था, हाँ ओपन तो था। मलेशियन मार्केट भी काइंड ऑफ फ्लैट ही था। इंडोनेशियन मार्केट भी वीक था, सिंगापुर मार्केट भी वीक था, थाई मार्केट भी वीक था। यानी अगर देखा जाए एशियन पैसिफिक में 90% मार्केट साथियों आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो जो भी आज गिरावट हुआ उसका पीछे भारत की कोई इंटरनल इशू या इंटरनल फैक्टर्स नहीं है कि कुछ खराब डेटा आउट हुआ या कुछ ऐसे खबर जिस वजह से मार्केट में इंपैक्ट पड़ा, तो ऐसी बात नहीं है। सिंपल बात है, यूएस मार्केट या यूएस मार्केट की जो फ्यूचर्स है उसमें आज सुबह से ही नेगेटिव में दिखने को मिला। ये जो रीजन आपको मैं दिखाया, जैसे कि गोल्डमैन सैच, जैसे कि मॉर्गन स्टैनली, इसके द्वारा जो रिपोर्ट आया है, या वहां पे आप कह सकते हो जो मेयरल मतलब मेयर की इलेक्शन चल रहा है और वहां पे जो डोनाल्ड ट्रंप की विपक्ष है, अपोजिशन, वो अभी लीड कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी फैक्टर हो सकता है। बाय द वे साथियों, ये जो अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूं ना, ये ऑलरेडी मैं अपने इंस्टाग्राम में डाल चुका हूं, इंस्टाग्राम स्टोरी में, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप में से अगर कोई इंस्टाग्राम में हो तो काइंडली मुझे फॉलो करके रखना, क्योंकि वहां पे मैं टाइम टू टाइम अपडेट दे देता हूं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों यहां तक आई थिंक आप सभी को क्लियर हो चुका है कि बाजार में गिरावट क्यों हुआ। आगे चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और उसके पहले साथियों एक और छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, अक्सर मैं भूल जाता हूं बताना, कि चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी करके रखिए इस टाइप की वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, जिस पर हम पूरे दिन की
शेयर मार्केट की अपडेट, नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, या रात की 12 बजे की वीडियो में जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करते हैं। जस्ट लाइक येस्टरडे भी आप लोग को अपडेट दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सब कल रात की अपडेट है, ठीक है। तो बहुत सारी जानकारी आपको मैं दिया था, आज भी दे दूंगा, मिस मत करना, और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करके रखिए। आज उसके बाद नेक्स्ट कुछ पॉइंट है, आप थोड़ा देख लीजिए। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन तो काफ़ी ठीक ठाक ही है, बट हाँ एफआईएस द्वारा फिर से, ये भी एक मैं कहूँगा एक फैक्टर तो है, बट आज गिरावट के पीछे इसके पीछे मतलब इसका कोई कारण नहीं है। एफआईएस द्वारा सेलिंग तो चल रहा है पिछले 3-4 ट्रेडिंग डेज होगा, है ना, लगातार एफआईएस सेल कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ फॉर्मल पॉइंट मेंशन किया मनी कंट्रोल की वेबसाइट में, थोड़ा सा आप जरा देख लीजिए, ठीक है, बस कुछ पॉइंट देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट मेंशन किया है परसिस्टेंट एफआईएस सेलिंग, बट ये आज गिरावट के पीछे रीजन नहीं है। वीक ग्लोबल क्यूज, ये एक जेन्युइन रीजन है, बट अल्टीमेटली यहाँ पे इसके पीछे का क्या कारण है, मतलब क्यों ग्लोबल मार्केट वीक था, उसके पीछे का क्या कारण है यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट ये भी एक जेन्युइन रीजन है, ठीक है। अच्छा, तीसरा रीजन मॉडेस्ट क्वार्टर अर्निंग, नहीं, ये पॉइंट के साथ मैं एग्री नहीं करूंगा। इस बार मैं कहूंगा कि परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा बेटर हुआ है, थोड़ा तो बेटर हुआ है एज कम्पेयर टू Q1 Q4। अच्छा, चौथा पॉइंट प्रॉफिट बुकिंग, ये कोई जेन्युइन रीजन नहीं है। आईटी शेयर्स में सेलिंग होना, वही सेम रीजन आपकी यूएस की वजह से एक्सपायरी डे मूव, ये भी एक फैक्ट है कि आज निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी था, ओके। अच्छा साथियों, एक और फटाक से न्यूज़ ले लीजिए। जैसे कि आपको मैं कल रात की 12 बजे की वीडियो में अपडेट दिया था कि यूरोपियन यूनियन की जो डेलीगेशन, ऑफिशियल जो डेलीगेशन है, आज भारत में आएंगे, और खबर आया है कि ऑलरेडी आ भी चुका है, और आज से शुरू भी हो चुका है बैठक या मीटिंग, ठीक है। इंडिया यू बिगिन टॉक टू रिसॉल्व की इशू इन प्रपोज्ड बाइलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये मीटिंग होगा, मतलब जो यूरोपियन यूनियन की जो ऑफिशियल है, आई थिंक कि 7 तारीख तक यहाँ पे रहेगा। हाँ सही कहा, 3 नवंबर कल रात को आया था, और आज मतलब 4 तारीख 7 तारीख तक रहेगा, मतलब आपके शुक्रवार तक, ठीक है। तो इसी बीच आई थिंक कि कुछ ना कुछ आपको फाइनल डिसीजन आता हुआ नजर आएगा, तो आते ही आपको मैं जानकारी दे दूंगा, जैसे कि हर वक्त देता हूँ। तो साथियों, क्लियर हो चुका है कि क्यों गिरावट हुआ, या जो भी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ में शेयर किया। अब सवाल उठता है कि कहाँ तक गिरेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात, निफ्टी 50 मैं कहूँगा जब तक 25,500 के ऊपर है तब तक सेफ है, याद रखना। 25,500 जो है वो अल्टीमेट सपोर्ट लेवल है, इसके ऊपर जब तक है तब तक सेफ है। अब लेट्स सी क्या होता है। अब ये भी फैक्ट है कि कल देखिए गुरु नानक जी की जयंती की वजह से कल बाजार क्लोज रहेगा, तो आशा रखता हूँ कि परसों जब फिर से बाजार ओपन होगा, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो एक ठीक ठाक ओपनिंग हो सकता है। तो खैर कोई नहीं, मैं आपको टाइम टू टाइम जानकारी दे दूंगा। अच्छा याद रखना, आज बहुत मतलब ढेरों सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, बहुत सारे और भी जानकारी है जो कि नेक्स्ट कुछ वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा करके शेयर करूंगा। सो एक भी अपडेट मिस मत करना, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। बाय द वे, और कोई आपको कंफ्यूजन है या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।